हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप? आशा करते भी आप सब भी ठीक होगे। और आज दिखाऊंगी मैं आपने भागवत कथा का दूसरा पार्ट। आज दूसरा दिन है, मतलब तीसरा दिन हो गया वैसे तो। एक दिन कलश उठाए थे वो, और कल था शिव जी का, शिव और पार्वती का विवाह। और आज है वामन कथा की सुनाऊंगी, मतलब वामन कथा के बारे में। वो भागवत में वो आओगी आज कथा। तो जिसने भी सुननी हो, वैसे तो मैंने जो जो भी लागत है इसे अब जो सुन सके हैं आ सके हैं उनके पास फ़ोन भी कर दिया था, लेकिन फिर भी कोई रह गया हो भाई। कई बार देखो टाइम ना लग पाता क्योंकि घर का भी काम हो जाए है, और किसी को नहीं पता है कि गांव में भागवत हो रही है तो भाई वीडियो ने देख के समझ जाइयो। गांव में अड़ा चौक में भागवत हो रही है, जिसने भी सुननी हो आज को। एक हफ्ते की आज तीसरा दिन हो गया है, और मेरे ख्याल में 4 दिन और है। और कल संडे का आज जाए डल जगह वीडियो मैं शाम तक डाल दूंगी। एक दिन में दो दो वीडियो डालना लग रही हूँ। और कल संडे ने कृष्ण जन्म का मनाएगा, जिसने भी आना हो गई सब आ सके हैं, देख सके हैं आराम से। पूरी व्यवस्था है बैठने की। तो आज मैं दिखाऊंगी भागवत में वामन कथा के बारे में। और लाइक कर दियो भाई, वीडियो ना चलाते शेयर कर दिया करो, कमेंट्स भी कराया करो भाई। इसलिए कभी भी कोई कर्म कर रहे हो चाहे संकल्प ही क्यों ना हो, जैसा भी यहाँ देखने में आता है अपनी इच्छा अनुसार करा देते हैं, लेकिन नहीं, इच्छा भी तो नियम है। जब तक वो संकल्प हम पूरा नहीं कराएंगे तब तक हम पूरा कर्म लेने के अधिकारी नहीं बन सकते, क्योंकि ये कर्म सौभाग्य से मिलते हैं। और सोचो कि इस कर्म के होने से आने वाले हमारे घाटे भी पूरे हो जाते हैं। और सोचो कि घाटे कौन से, मान लो आने वाली कोई रोग व्याधा इंतजार कर रही हो हमारा, और रोग व्याधा कभी कह के नहीं आती, और हारी बीमारी में डॉक्टर कह दे लगेंगे 5,000 रुपए, तो क्या कहेंगे
चिंता मत करो, डॉक्टर साहब दे देंगे। तो डॉक्टर को तो हम इतना कुछ दे देंगे, और ब्राह्मण को यदि 1500 रुपये भी देने पड़ जाए कर्म के निमित्त का, तो वो भी खटक जाते हैं। पंडित लिखते दक्षिणा कह के मांग रहे हो, नहीं, दक्षिणा कह के नहीं मांगनी चाहिए। तो ये बातें जीवन में याद रखो कि कर्म से बड़ा पैसा नहीं है, और शरीर से बढ़कर भी पैसा नहीं है। यदि हम कर्म और धर्म को निभाएंगे तो यही कर्म और धर्म आने वाले संकटों से बचाने वाला भी यही है। श्री ठाकुर जी महाराज की जय। तो इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी कर्म हम कर रहे हैं तो उसे पूरा करना चाहिए, ना कि अधूरा। प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। अब राजा बलि ने जब संकल्प हाथ में कराया तो सुकणाचार्य जी सागर में छुप के बैठ गए। सुकणाचार्य जी सागर में छुप के बैठ गए, और सागर में से जब जल हाथ में नहीं आया तो राजा बलि ने विचार किया, सागर तो ठीक है पर जल क्यों नहीं आ रहा। वामन भगवान समझ गए कि सुकणाचार्य जी की नई चाल है, इन्हीं से निपटना पड़ेगा मुझे। वामन भगवान ने कहा, राजा बलि सागर मेरे हाथ में दो, दुविधा मैं खत्म करता हूं। भगवान ने कहा से घास उखाड़ी और जैसी सागर में डाली तो सागर में लंबी सी टूटी थी। ये सागर अधिकतर जहाँ प्याऊ होते हैं जल पिलाते हैं, आपने देखा होगा तांबे का सागर होता है, उसमें लंबी सी गुलकी होती टूटी। सुकणाचार्य जी ने वहीं अपना वास किया और जल नहीं आने दिया। जैसी घास भगवान ने उस टूटी में डाली, वो सीधी सुकणाचार्य की आंख पे लगी। आंख पे लगते ही सुकणाचार्य जी का नेत्र फूट गया। अब एक आंख से सुकणाचार्य जी आज ही हो, एक नेत्र से वो खंडित हो गए। अब नेत्र जब फूट गया, सुकणाचार्य जी तिल मिला के भागे, देख तेरे गुरु का कितना बड़ा अपमान हुआ है राजा बलि, देख इस विष्णु ने मेरी आंख फोड़ दी। तो भगवान ने कहा, सुकणाचार्य जी इसमें मेरा दोष नहीं है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ना तुम धर्म कर्म में आके बाधा डालते, और ना तुम आज इतने बड़े दोषी दृष्टि में बन जाते हैं। हमें दोषी बन चुके हो। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई अच्छा कर रहा हो, उसे रोकने वाले बहुत लोग आ जाते हैं। जैसे कई बार कथा में बात देखने की खबर मिलती है बहुत जगह। अब कोई कथा सुन के अपने साथ वाली से सलाह ले ले कि आज पंडित जी को मैं दान देना चाहती हूँ, और वो कितना देगी कि 500 रुपया दो। अरे 500 देगी ना, 100 रुपया दे दे, 400 जेब में डाल देगी, क्या करेगी 500 देगी। मैं भी ऐसी देती हूँ, तो वो अपने जैसी सलाह दूसरों को भी देगी, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, धर्म के विरुद्ध है। और एक बड़े गुरु की कहावत आपने सुनी होगी कि तुम कौन, हम तो खामखा हैं। मतलब हम तो खामखा ना तो करते और ना किसी को करने देते। तो चलो हमने संसार में तो ये बात कह दी, लेकिन ये सोचे जब परमात्मा की बातों को सोचेंगे तो क्या सोचेंगे कि सब कुछ होने के बाद भी इंसान ये सोचता है कि ना तो खुद करे ना दूसरे को करने दे, तो हम खामखा पाप के भागी भी बन जाते हैं। ये बात भी याद रखना, कोई भी कर्म करना है तो अपनी इच्छा से करो, दूसरे की सलाह नहीं लेनी चाहिए। अगर लेनी भी है तो अच्छी सलाह हमें लग रही है तो लो, और लग रहा है गलत सलाह है तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये तो गलत कर ही रही हो, कहीं इसके साथ हम भी गलत ना कर बैठे।
श्री ठाकुर जी महाराज की जय। शुभ कर्म के फायदे भी बहुत हैं और कई बार नुकसान भी हमें उठाना पड़ जाता है। वो इसी वजह से कि सही सलाम किसी की ले नहीं पाते, सामने वाले को देखते हैं, उस कर्म को कर देते हैं, तो हो सकता है कि वो गलत ना कर रहा हो। तो इसलिए इन बातों का आजीवन आगे भी याद रखें कि कोई भी कर्म हम करने जा रहे हैं अपनी इच्छा अनुसार करना चाहिए। और कोई सलाह हमें अगर गलत दे रहा है, चाहे वो अपना गुरु ही क्यों ना हो, अपने गुरु की बात भी हमें नहीं माननी चाहिए। क्यों? अब ये कथा में यहाँ क्या बता रही है? राजा बलि अपने गुरु की बात को अगर मान जाते तो राजा बलि भी पाप के भागी बन जाते, क्योंकि राजा बलि ने अपनी बुद्धि से काम लिया और अपने सत्य कर्म का पालन किया। तो सत्य कर्म का पालन करने का ही मतलब यही है कि अपनी बुद्धि से, अपने विचारों से काम करें। इसलिए सुगुणाचार्य जी को भी भगवान ने उनके करने का दंड दे दिया। अब राजा बलि ने क्या कहा कि प्रभु मुझे पता है कि आप ब्राह्मण के रूप में भगवान विष्णु हैं। तो भगवान ने कहा जब राजा बलि तुम्हें सब कुछ पता था तो इतना कुछ होने के बाद भी तुमने संकल्प क्यों कराया? तो राजा बलि ने क्या कहा? तेरा तेरे अर्पण सो क्या लागे मेरा। आरती में भी भगवान को धोखा देते हैं, समझ जाना। ओम जय जगदीश हरे, उसमें पंक्ति आती है तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा। आरती तक है बस, आरती पूरी होते ही जेठ भरो, मेरा मेरे अर्पण क्या लागे तेरा श्री राम। तो कहने का मतलब है भगवान को हम जो वचन कह रहे हैं कम से कम 100 में से 10% तो हमें खरा उतर जाना चाहिए। हम 10% भी खरा नहीं उतरते और फिर भगवान को क्या धोखा देते? अरे मैंने किया, मैं ना करता तो कैसे होता। हाँ ये ठीक है कि जो इंसान सब काम करता है, मेहनत भी करता है, रोजगार भी करता है, पैसा भी कमाता है, लेकिन उसके साथ साथ एक धर्म और है। शादी ये बात हम नहीं जानते हो क्योंकि हम लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। इसलिए गुरु जीवन में क्यों बनाते हैं? आज भी जो जीवन में गुरु बनाते हैं तो गुरु कहते हैं कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान के लिए निकालना चाहिए प्रत्येक जीव को। जैसे 100 रुपए कमाए, 100 रुपए में से 5 रुपए या 10 रुपए दान के लिए निकाल के किसी गुल्लक में डाल दो। और साल 6 महीना में जो पैसा इकट्ठा हो जाए तो किसी गरीब कन्या की शादी में वो दान में दे दो, किसी गौशाला में वो पैसा दान में दे दो, या कोई अच्छा कर्म हो रहा है वो दान में दे दो, या किसी यात्रा में हम गए हैं उस मंदिर में दान में दे दो, या फिर जैसा भी ये कथा हो रही है इसमें दान में दे दो। ऐसी भी कथा हो, मतलब इस लक्ष्मी का यदि हम थोड़ा थोड़ा भी सही इस्तेमाल करेंगे तो आने वाली भौतिक समस्याओं से हम मुक्त हो जाएंगे। इसलिए इन बातों का सदैव ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक पढ़ाई है स्कूल की और एक पढ़ाई है वेद पुराणों की। फर्क क्या है कि स्कूल की पढ़ाई तो यहाँ तक सीमित है और ये खत्म हो जाएगी, लेकिन ये पढ़ाई दोनों जगह काम आएगी, जीते जी भी और मरने के बाद भी। श्री ठाकुर जी महाराज की आरती। अच्छा, तो जो भक्त बाबर भगवान के निमित्त जो वस्तु लाए हैं वो इस समय अर्पण होंगी और आज के विमान खड़े होकर श्री कृष्ण भगवान का तिलक करेंगे। और ये 3 पग भूमि का जो दान की कथा है ये पूर्ण होने जा रही है, तब तक आप अपने इस कर्म को पूरा करें। आप सभी खड़े हो जाए।
और भगवान श्री कृष्ण का तिलक करेंगे और जो अपना दान है 3 पग भूमि का वो आप दरबार में अर्पण करेंगे। तब तक आप ये भजन श्रवण करेंगे। भगवान श्री